जी क्लास हम बात कर रहे थे प्रोसीजर की। तो और प्रोसीजर में मैंने ये बोला था कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, तमाम प्रोटोकॉल और जितनी भी हमारी इंस्ट्रक्शंस थी हम उन पे अमल करेंगे। और इस अमल के साथ साथ हमने करना क्या है, सबसे पहला काम जो हमारा होगा, हमने सामान को पढ़ा, जितना सामान होगा वो तमाम सामान हमारा जो है वो पेशेंट के बेड के पास होगा। और ये पोजीशंस की हम डिस्कशन की थी। यस सर। तमाम स्टूडेंट्स को म्यूट किया हुआ, अगर किसी बच्चे ने कुछ पूछना होगा तो अनम्यूट कर सकता है अपने आप को। यस सर। और अब हमने डिस्कशन की है कि ये पोजीशन बनाई जाएगी सबसे पहले, तमाम सामान पास रखने के बाद, स्क्रीन लगाने के बाद दो पोजीशनें होंगी जो जिसके लिए हम अनीमा करने के लिए बना सकते हैं। ऊपर वाली है राइट लेटरल पोजीशन, जिसके हम नर्सिंग के अंदर हम इन पोजीशन को हम ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। पहली कौन सी पोजीशन है, राइट लेटरल पोजीशन, और नीचे वाली है नी चेस्ट पोजीशन। अगर फीमेल यस सर। होगी तो फीमेल के लिए हम नी चेस्ट पोजीशन बनाई जाएगी, और मेल के लिए राइट लेटरल पोजीशन। प्रोसीजर में सबसे पहले हमें क्या करना है, क्यों क्लास, अगर आपको मेरी स्क्रीन प्रॉपर नजर आ रही है तो बताएं पहला वर्ड क्या होगा। सर पहले वो उसके स्क्रीन के जो स्क्रीन करनी है, पेशेंट के पास स्क्रीन लगानी है, और उसके बाद Gathered all equipment Gathered and all material सारी equipment चीजें and इकट्ठी करके material रखना। around the patient bed. राउंड द पेशेंट बेड। हाँ जी, पास लेके आना, क्योंकि जब आप स्क्रीन लगाई हुई आप अनीमा कर रहे हैं, सामान पास नहीं है, आप पेशेंट को ऐसे खाली छोड़ के बार बार भागेंगे नहीं सामान लेने के लिए, तमाम सामान पास रखेंगे। Yes sir. उसके बाद Wear gloves With and gloves and mask. ग्लव्स और मास्क पहने सर। नेक्स्ट Apply dignity sheet. apply डिग्निटी शीट्स की सब अड्डास अप्लाई जिसका करें। हम बात को लगाएंगे। Yes. Bear the patient body. पेशेंट बॉडी, पेशेंट की बॉडी को हम जब जो रेक्टम से हम क्लोथ को रिमूव करेंगे, हम पेशेंट की Position the पोजीशन बनाएंगे। position the patient into right lateral. जो पोजीशन हमने डिस्क्राइब की हुई वो बताएंगे हम। Yes sir. और अनीमा की जो नोजल होगी उसको हम क्या करेंगे, Apply xylosine gel on जैलोक्रीन the जेल लगाएंगे। लगाएंगे ताकि पेशेंट को पेन ना हो। Pain और now. जो जेल होती है, जेल पेन फ्री करने के लिए होती है, और Yes. लुब्रिकेशन के लिए भी होती है ताकि इंसर्शन जो है वो इजीली हो। अब जो नोजल होगी वो 3 से 4 इंच बॉडी में इंसर्ट करनी है। कितने इंच इंसर्ट करनी है, 4 Charring. inch. 3 3 to से 4 4 इंच। इंच ये अडल्ट के लिए होगा। 3 से बच्चों के 4। लिए, बच्चों का अनीमा अलग होता है, वो उसका छोटे साइज का होता है। ठीक है सर। और जो जितना लिक्विड होगा इस बोतल के अंदर, आप उसको दबाएंगे जोर से एक दफा, एक दफा लिक्विड चला जाएगा, फिर जो रह जाएगा थोड़ा सा उसको दोबारा दो दो पुश हम कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें सारा लिक्विड पहली। निकालना है। हाँ जी, सारा लिक्विड निकालना है। सारा निकल लिक्विड डालना है उस बॉटल के अंदर। जो लिक्विड होगा उसको निकालने से पहले हमने सील रिमूव करनी है उसकी, फिर जी। उसके ऊपर हमने अजाइलो की जेल लगानी है। जेल लगाने के बाद हमने इंसर्ट बॉडी में कर दें। 3 to 4 इंच इंसर्ट करते हैं। जी लिक्विड क्यों जी डालना है? लिक्विड मैं क्यों तो सर डालना है, कुछ आपको पहले बताया जा चुका है कि लिक्विड हम डालते हैं तो अनीमा हम कर रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन रिमूव करने के लिए, और डेफिकेशन को प्रॉपर खत्म करने के लिए, इंटेस्टाइन के अंदर फ्लेटस इकट्ठा है, स्टूल इकट्ठा है तो उसको निकालने के लिए। सर ये भी है तो नहीं पता। ओके, एक्सपेल ऑल भाई लिक्विड अभी इन। कब का आया हूँ मैं? तो फिर आप सुन रहे होंगे ना, फिर आपको पता होना चाहिए कि हम क्यों डाल रहे हैं। एक्सपेल ऑल लिक्विड इन 2 पुशेस, 1 से 2 पुशेस करने हैं बॉटल को, हमने जब पुश करेंगे पीछे से तो 1 से 2 दफा करने हैं, इससे ज्यादा नहीं करना। ठीक है सर। आगे नेक्स्ट क्या है, इंस्ट्रक्ट टू पेशेंट होल्ड द लिक्विड फॉर्म 10 मिनट। पेशेंट के अंदर जो लिक्विड है जो हमने बॉडी में डाला है, तो हम एक गाज पीस देंगे और गाज पीस रैप करके बॉडी पर रख देंगे। पेशेंट को कहेंगे वो सीधा लेट जाए या राइट लेट उसी पोजीशन में लेटा रहे, और लिक्विड को 10 मिनट तक होल्ड करके रखे। फौरी वॉशरूम के लिए ना भाग जाए या ना ही फौरी उसको रिमूव करे। जब आप ठीक है 10 मिनट के लिए होल्डिंग करवाएंगे तब पेशेंट की बॉडी के साथ आप किडनी ट्रे भी अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, किडनी ट्री लाएगा। किडनी ट्रे भी, क्योंकि किडनी पेशेंट के ट्रे बॉडी से अप्लाई लिक्विड करेंगे। भी किडनी रिमूव ट्रे पे हो सकता है।
और पेशेंट की बॉडी को आप क्लीन करेंगे गार्गल्स के साथ। और अगर आपने कोई वो किया है, क्लीन अनीमा किया है जो 5 मिनट का है, तो 5 मिनट के बाद फौरी बाद आप पेशेंट को कहेंगे ताकि वो वॉश आउट कर सकता है अपने आप को। और वॉश आउट करने के बाद अगर गर्म पानी हो, गर्म पानी से वॉश आउट किया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। यस सर। तमाम प्रोसीजर मुकम्मल करने के बाद जो भी हमारे पास सामान होगा उसको सोप से आपने क्लीन करना है और स्टरलाइज करना है। अपने हैंड भी जो है वो ग्लव्स रिमूव करके आपने वॉश करने हैं। इस तरीकाकार के अंदर हमें किस किस काम से बचना है या कौन कौन सी ऐसी चीजें नहीं करनी है। अवॉइड फ्रॉम रैशेज। अगर हम किडनी ट्रे अप्लाई कर रहे हैं, अगर हम बॉटल जो है वो इंसर्ट कर रहे हैं या पेशेंट की पोजीशन बना रहे हैं, इस पोजीशन के दौरान हमें रैशेज से बचना है। अगर हम रैशेज से कैसे बच सकते हैं, अगर हम ज़ाइलोक्विन जेल लगा रहे हैं तो हम रैशेज नहीं होंगे। सर रैशेज और क्या होता है? रैशेज का आपको अच्छे से पता क्या होते हैं। यू आर नॉट किड। अगर आपको नहीं समझाती तो आप आपको जो बॉयज का ग्रुप है ना उसमें अलग से आपको बता दूंगा वो रैशेज। ठीक है। ठीक है सर। और जो इंसर्शन करनी है बॉटल की हमने जो है वो रेक्टम के अंदर, एनस के अंदर, वो 2 से 3 इंच की है, वो फोर्सफुल नहीं होगी। पेशेंट की प्राइवेसी का ख्याल रखा जाएगा। इन केस ऑफ इरिटेशन कि पेशेंट को हमने बॉडी में हमने लिक्विड डाला है या जो हमने अनीमा डाला है उससे पेशेंट को एलर्जी हो सकती है, पेशेंट को जो है वो जी घबरा सकता है उसका, या उसको फौरी जो है वो स्टूल पास आउट की नीड होती है। तो उस फॉर्म में पहली कोशिश ये होनी चाहिए अनीमा को स्टॉप कर दें और डॉक्टर के साथ हम कंसल्ट करें। और जितनी भी पेशेंट बॉडी में जो मटेरियल मेडिसिन हम जो डाल सकें उसको फौरी निकालने की कोशिश करें, क्योंकि कुछ लोगों को इसका रिएक्शन भी हो सकता है। यस सर। ये एंड ऑफ द जो वो प्रेजेंटेशन जो हमने अभी तक पढ़ा, हमने अनीमा क्या होता है, अनीमा के जब कितने तरीके होते हैं और अनीमा करने का मकसद क्या है, अनीमा करने के लिए हमें कौन सा सामान चाहिए, हमको कितनी किस्म का अनीमा जो हम करते हैं और वो उसका क्या मकसद है, क्लीन अनीमा क्या होता है, रिटेंशन अनीमा क्या होता है। और इसके अलावा हमने डिस्कस किया कि हमने जब अनीमा करना है तो इसके दौरान हमने कौन कौन सी हिदायत पर अमल करना है, कौन कौन सा प्रोटोकॉल देना है और कैसे कैसे हम उसको प्रोसीजर को अप्लाई करेंगे। और अप्लाई के दौरान हमने किस किस चीज़ से बचना है उसके लिए हम डिस्कस कर चुके हैं। यस। आप लोगों की तरफ से कोई क्यूरी, किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन? आज आप लोग जान ऐसे छूटने वाली। अब तमाम स्टूडेंट्स को मैं बारी बारी बोलूंगा, वो मुझे माइक ऑन करेंगे अपना, और माइक ऑन करने के बाद प्रेजेंटेशन का मैं जौन सा पार्ट निकालूंगा वो डिस्कस उसको ओपन करेंगे और उसमें से अपना वो पॉइंट ऑफ व्यू मुझे देंगे। राइट जी सर जी। जी। सबसे पहले इब्रार, Sir. जल्दी जल्दी बताएं, उसके बाद आपकी टेंडर से लेके आपकी जो वो मीटिंग का एग्जिट करते हैं। इब्रार माइक ऑन करें अपना। जी सर। हाँ जी इब्रार, मुझे आप सर जी आपकी आवाज कट रही है। मैडम मेरे पास जो अब बाकी बच्चों की आवाज़ सही आ रही है। इब्रार आपको मेरी आवाज़ सही आ रही है? यस सर। ओके, ये इनके अपने इंटरनेट का इशू है। आज के टॉपिक में हमने क्या क्या पढ़ा है इब्रार? जी अलीमा और उसमें मुकद्दस अफजल, व्हाट इज योर इशू? सर अनीमिया और उसमें कौन कौन सी चीजें चाहिए, क्लीन अनीमा और रिटेंशन अनीमा, और उसमें क्या क्या जरूरत होती है, वो जेल होती ये है, जेल को मैंने स्क्रीन भी शेयर की, अगर आप स्क्रीन से पढ़ लेंगे तो आपको इजी हो जाएगा। हमने पढ़ा है अनीमा, पर्पस, जी सर। मेथड्स, प्रोसीजर्स और प्रिकॉशंस, ये आज हमने पढ़ा है। ओके, यस सर। यस यस सर। मैंने मुकद्दस अफजल को एग्जिट कर दिया ग्रुप से। अगर किसी बच्चे की ऐसी आवाजें आई पीछे से और मैंने उसको रिमूव कर देना ग्रुप से। आपको मैंने पहले बोला क्लास आप लोगों की ये ऑनलाइन क्लास हो रही, थोड़ा सा डेकोरम का ख्याल रखा करें प्लीज। चलिए इमरान आप अपना यस। आपको ऑफ कर लें।
और नेक्स्ट स्टूडेंट है ये आर्यन अली, कौन है ये? अहमद रजा, अली रजा नाम इनका। यस सर। अली रजा, अपना माइक ऑन करें। जी सर। हाँ जी, ये तो मुझे पढ़ के सुनाएं और इसका मुझे बताएं कि ये क्या है, अनीमा क्या होता है? सर व्हाट इज एनीमा? अनीमा क्या An होता है? administration is a technique used to simulate stool ejaculation. It is a liquid treatment most commonly used to relieve the constipation. The process help push waste out the। ये यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, मतलब ऊपर ना जी जी। स्क्रीन पे कुछ है। Rectin you cannot do use your own। हाँ जी, आप मुझे बताओ कि कॉन्स्टिपेशन किसको बोलते हैं? क्या सर? कॉन्स्टिपेशन किसको बोलते हैं? यस या नो में आंसर कर दे, नहीं आता तो। नो सर जी। कोई और स्टूडेंट बताएगा कॉन्स्टिपेशन किसको बोलते हैं? सर कब्ज को बोलते हैं। कब्ज को बोलते हैं सर। सर कब्ज फ्लेटस को किसको बोलते हैं। बोलते हैं? ओके, कब्ज फ्लेटस को। किसको बोलते हैं? फ्लेटस। क्या चीज सर? फ्लेटस, फ्लेटस। और सर ये दूसरी लाइव जोन से होती है, वो जो एक सेकंड, ये वर्ड है ना, ये वाला, ये एक्सपेल फ्लेटस नजर आ रहा है थर्ड लाइन में? यस सर जी। फ्लेटस किसको बोलते हैं? क्यों है अलीजा? गैसेस को बोलते हैं सर जी। हाँ, गैस जो होती है ना, जो एक होता है कब्ज और एक होता है गैस, ये दो अलग चीजें हैं। जी सर। हाँ Correct। ओके जी। नेक्स्ट कौन माइक ऑन करेगा अपना? यहाँ पे एक स्टूडेंट हमारा जो ज्यादा स्टूडेंट है, जो वासिफ भट्ट, वासिफ भट्ट ऑन करेंगे अपना आप माइक। वासिफ ऑन योर माइक, मैं आपको रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूँ, माइक ऑन करें अपना आप। वासिफ, अगर आप माइक ऑन नहीं कर सकते तो चैट बॉक्स में मुझे बताएं। ऐसा नहीं होगा कि आप इस दौरान आप सर जी वो कह रहा है मैं नहीं। बाहर हूँ। ओके, बाहर का तो मतलब पहले बताया जा चुका है ना कि क्वेश्चन आंसर होगा। जमान का फार, आप माइक ऑन करें। जी सर। हाँ जी जमान जी, मैंने पर्पस ओपन किए हुए हैं। एक वर्ड है पहला, टू स्टिमुलेट डेफिकेशन, क्या मकसद है इसका? मैंने ऑलरेडी वीडियो भी रिकॉर्ड की है, मैं सेंड भी करूंगा, आप नोट सुन भी लेंगे। लेकिन आपने लेक्चर लिया है, मुझे बताएं कि स्टिमुलेट डेफिकेशन क्या होगा? कोई और स्टूडेंट बताएगा? जो स्टूडेंट बताना चाहता है वो हैंड रेज करे या माइक ऑन करके बता सकता है वो। सर मैं बताऊं? ये बताएं। सर जो हम खुराक खाते हैं वो 8 से 6 घंटे तक मतलब हमारा स्टूल पास हो, उसको स्टिमुलेट शायद डेफिकेशन कहते हैं। स्टूल पास आउट होने के प्रोसीजर को बोलते हैं डेफिकेशन। क्या बोलते हैं? जी। स्टूल के नॉर्मल पास आउट प्रोसीजर को बोलते हैं डेफिकेशन। अब हमने वर्ड लिखा टू स्टिमुलेट डेफिकेशन, के मतलब खाना जो या स्टूल जो पास आउट नहीं हो रहा उसको स्टिमुलेट करे और डेफिकेशन हो। यस ओके सर। तो मान गफार। जी ठीक है सर। हाँ जी, ये मुझे बताएं कि डिलीवरी से पहले हम जो है वो हम अनीमा क्यों करते हैं? पेट को सर वॉश करने के लिए या पेट को पेट को वाश खाली करने के करने के लिए या लिए, खाली करने के लिए सर जी। खाली करने के लिए? हाँ ये बात सही है। ओके, चले नेक्स्ट कौन ओपन करेगा माइक अपना? इमरान। मैं बोल दूं, मोहम्मद बिलाल, आप माइक ऑन करें। जी सर। जी बिलाल, आप बताएं। ये नेक्स्ट हमने अनीमा दो डिस्कस की है हमने, कलीन अनीमा और रिटेंशन अनीमा, इनमें फर्क क्या है? सर जी क्लीन नीमा जोन सा है, ये ऐसा नीमा जिसमें हम मरीज को देने के बाद के फौरन रिजल्ट आए इसका पेट वॉश करने के लिए, इसमें और कोई टाइम नहीं लेता।
स्क्रीन शेयर हो रही है? स्क्रीन सॉरी स्क्रीन आउट हो गई है। यस सर। आई थिंक मैंने सिस्टम पे ऑन किया हुआ है ना इसको, जस्ट वेट करिएगा। सर ये मेरा आंसर कह रहा मैंने। कौन कह रहा है? इमरान कह रहा है? हाँ जी सोनू। उसको हैंड रेस करे थे। इमरान क्या भाई कह रहा है अनम्यूट इमरान? करके। इमरान कह रहा है मैंने सुना है। हाँ जी इमरान, आप करें माइक ऑन अपना। इमरान अपना माइक ऑन करें। कर लिया सर जी। हाँ जी इमरान, मुझे बताएं आप अभी कि क्लीन एनीमा आसान सा पूछना और सर। आसान ही पूछूंगा, मुझे पता तुम बहुत ही चाहते स्टूडेंट हो। आप मुझे बताओ कि क्लीन एनीमा और रिटेंशन एनीमा में हमें जो मटेरियल यूज करते हैं, मटेरियल में क्या फर्क है? अरे आपने बड़ा मुश्किल पूछ लिया, ये तो मुझे नहीं आता सर। इसमें वही जो आपने बताया था वो वाला बताना है मटेरियल। नहीं को और बता दो, और आपके पास है तो। सर इसमें आपने बताया था ज़ैलोनिन जेल इस्तेमाल करनी है। और नहीं एक मिनट करते। सर मैं बता रहा हूँ। क्लीन एनीमा जो होगा ना, क्लीन एनीमा जेल तो प्रोसीजर के लिए होगी ना। क्लीन एनीमा जो होता है वो वाटरी प्रोडक्ट पे बेस करता है, और रिटेंशन एनीमा ऑयली प्रोडक्ट पे बेस करता है। ओके, यस सर। अब देखें आप क्लीन एनीमा सर में नहीं क्या है। समझ आई। क्लीन एनीमा में क्या होता है? वाटर बेस्ड जो मटेरियल होगा, यस ठीक है, जिसमें ये तो मुझे वाटर है, पता था। फ्लोराइन है, एपथाइड विनेगार है और सोप है। और रिटेंशन एनीमा में ऑयल बेस्ड मटेरियल होगा, ये देखें। हाँ जी क्लास, आप कोई बच्चा जो है वो हमने पढ़े थे पीछे पर्पस, क्या पढ़े थे? पर्पस सर जी। हाँ जी, कोई बच्चा पर्पस को डिफाइन करेगा? सारा बच्चा, क्योंकि कुछ बच्चों को क्वेश्चंस आ रहे हैं कि पर्पस डिफाइन कर दें, तो कौन डिफाइन करेगा? यहाँ पे एक स्टूडेंट है हमारे पास, क्या नाम है इनका, सना उर्दू। खालिद। आप सना खालिद माइक ऑन करें अपना आप। यस सर। हाँ जी, आप ये पर्पस ऑफ अनीमा को आप एक्सप्लेन करें मेरे। पर्पस ऑफ एनीमा में फर्स्ट पॉइंट है टू स्टिमुलेट डेफिकेशन एंड रिलीव कॉन्स्टिपेशन। मतलब कि डेफिकेशन को स्टिमुलेट करना, स्टूल को पास करने के लिए जो स्टिमुलेशन है उसको करना है, और रिलीव कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ मिले, मतलब कि आराम मिल जाए। फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस, तशखीस के मकासद के लिए एक्सपेल फ्लेटस, गैसेस को एक्सपेल करने के लिए बिफोर डिलीवरी से पहले। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज जो हमारे बड़ी आंत मतलब कि लार्ज इंटेस्टाइन है उसकी इन्फ्लेमेशन की जो बीमारियां हैं उससे प्रोटेक्शन के लिए। इम्प्रूव डेफिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, मतलब कि जो स्टूल पासिंग है उसको इम्प्रूव करने के लिए। और सॉफ्टन फीसेस, मतलब कि हमारे फीसेस को सॉफ्ट बनाने के लिए। फॉर फ्रॉम प्रोटेक्टिंग एनल रैशेस। ओके गुड, थैंक यू। हाँ जी, और कोई बच्चा जिसका कोई क्वेश्चन हो गया इसी स्टूडेंट का? आई होप सो कि आज की जो है वो अनीमा का टॉपिक है वो आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इसके जो मेथड है वो यहाँ मैं आपको वीडियो से दिखा नहीं सकता, क्योंकि वो थोड़ी सी है कि हम यहाँ पे उसको बॉयज एंड गर्ल्स के जो इस फॉर्म पे दिखा नहीं सकते। लेकिन आप अपने इंटरनेट से आप जाके उसको देखिएगा, और होप्स हो कि आप बुक को भी पढ़ेंगे तो आपको अंडरस्टैंड कर जाएंगे कि एनीमा जो है वो कैसे करते हैं। मैंने मटेरियल भी दिखा दिया है और आगे मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है। पोजीशन भी बताइए तो आपको मेरे ख्याल में बेटर अंडरस्टैंड कर देंगे अब आप। यस सर। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग टुडे लेक्चर? नो?
नो सर। नो सर। ओके बॉयज, आप लोग कैसे करें, अपनी अपनी जो है ना वो आइंदा से आप नाम जो है ना वो सही लिखेंगे, क्योंकि जब मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ अटेंडेंस का ना, तो आप लोगों का नाम जी ये आर्यन अली क्या कौन, मुझे नहीं पता आर्यन अली कौन है, सोनू शाह कौन है, वो सही प्रॉपर नाम होना चाहिए आप लोगों का, ठीक है। ठीक है सर। आप 1 सेकंड वेट करें, मैं अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट ले लूँ, उसके बाद आप लोग सारे ऑफ हो सकते हैं। ठीक है सर। प्रकाश भाई अली अपना नेम चेंज कर लो यार। यार भाई मैं भी कर लेता हूँ, क्या हो गया है। क्या ना जी, क्लास ओके होगी, अटेंडेंस डन। यस ओके सर जी। कल कल 11 बजे मुलाकात होती है, कल का टॉपिक ओके हमारा सर। नथिंग में भी होगा। मैं आपको राइट वो 10 AM आपको एक मैं इनविटेशन सेंड कर दूंगा। तमाम स्टूडेंट आज की तरह ही आप जो है वो कल आएंगे। आज आप लोगों की अटेंडेंस माशाल्लाह बहुत अच्छी थी, 31 स्टूडेंट ऑलमोस्ट इन एंड आउट हुए हैं ग्रुप में। यस सर। ओके, गुड लक, अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज हाफिज सर। सर। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़ सर। राइट राइट। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। अली रजा। अल्लाह हाफिज।